महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें अर्जुन और जो कर्ण है उनके बीच एक भयानक युद्ध होता है। उस युद्ध को अगर ध्यान में दें तो जो अर्जुन होते हैं उनको दूर ले जाने के लिए जो जो अर्जुन होता है वही एक्चुअली जो कर्ण है उनको दूर लेके चले जाते हैं उस पूरे एरिया से, ताकि वो उनसे अच्छी तरीके से लड़ाई कर पाए। और इस तरीके से उन दोनों लोगों के बीच जो युद्ध होता है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण युद्ध होता है। अब काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि जो अर्जुन ने कर्ण का वध किया वो पूरी तरीके से अधर्म था। उन्होंने बिल्कुल भी उस समय धर्म का पालन नहीं किया, और इस कारण से वहाँ पर चूँकि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भी थे, इस कारण से श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का पूरा साथ दिया, और उसके बाद ही अर्जुन ने कर्ण का अधर्मवश युद्ध करके अंत किया, जो कि पूरी तरीके से ये जो भी नैरेटिव है पूरी तरीके से गलत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो बात होती है कि किस तरीके से कर्ण का वध किया जाए, क्योंकि कर्ण के वध किए बिना उस दिन के बाद जो भी स्टेप था वो कोई भी पांडव आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उस समय उस दिन जो सेनापति बने हुए थे कौरव की तरफ से वो कर्ण ही थे, और कर्ण को मारकर ही आगे बढ़ पाते अच्छी तरीके से। अपना अगला स्टेप जो है वो पांडव उठा पाते और विजय की तरफ अपने रथ को मोड़ पाते। इस कारण से जो श्री कृष्ण है वो काफ़ी पहले से ही चिंतित थे कि कर्ण को किस तरीके से मारा जाए, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कवच और कुंडल था जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। इस कारण से उसका उपाय तो उन्होंने इंद्रदेव से बात करके पहले ही लगा लिया था, और उसके बाद अब वो अर्जुन को और कर्ण को, इन दोनों लोगों को युद्ध में लेकर आना चाहते थे। लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानते थे कि कर्ण और अर्जुन इन दोनों का कोई भी सामना नहीं है, क्योंकि दोनों भाई ही है। इस कारण से अर्जुन कितना भी मेहनत कर ले कर्ण को नहीं हरा सकता। भले ही अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी है और उनके रथ पर हनुमान जी भी सवार थे। अब यहाँ पर जो कर्ण है उसको मारने के लिए एक श्री कृष्ण जी नई तकनीक लेकर आते हैं, नई टैक्टिक्स लगाते हैं और ट्रिक करके उसको अर्जुन से ही मरवा देते हैं। अब ये दोनों लोगों की लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद वो दोनों लोग लड़ते लड़ते वो पूरा जो युद्ध स्थल है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए, तथा कथित तौर पे जो कर्ण है उनके रथ का पहिया एक जगह फंस गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि युद्ध धर्मों का और युद्ध नियमों का पालन करते हुए पूरी तरीके से अर्जुन अभी उस पर बाण नहीं चलाएंगे जब तक वो अपने रथ का पहिया बाहर नहीं निकाल लेते और पुनः वो रथ पर सवार नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ पर अर्जुन उसकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही कर्ण रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए उतरते हैं उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को वो सभी बातें याद दिलाते हैं जो कर्ण के रहते पूरी तरीके से अधर्मवश हुई थी। और उन्हीं में से एक बात जो कि अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से मारती हुई नज़र आती है वो ये थी कि जो कर्ण है उसने ही द्रौपदी को कहा था अपनी जगह पर बैठने के लिए, और जो कर्ण है वो भी पूरी तरीके से अभिमन्यु वध में भागीदार था जो कि अधर्मवश किया गया था। इस बात को याद करते ही जैसे श्री कृष्ण ने इस बात को अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन पूरी तरीके से क्रोधित हो चुके, और उसके बाद उन्होंने अपना बाण संधान किया और उसके बाद कर्ण पर चला दिया, और इस तरीके से कर्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के भक्ति वाले कंटेंट हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।